हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक को देख रहे हैं और आज इसके ऊपर तीसरा दिन है। मेरे पीछे बोलिए। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब मैं इसकी भक्ति परक व्याख्या ही आप लोग सामने कर रहा हूँ। उसी अर्थ को लेकर के जो चक्रवर्ती पाद लिए हैं उसी को हम समझा रहे हैं। एतावदेव, क्योंकि परम रहस्य है भगवान की प्रेम भक्ति जिसके द्वारा भगवान का विज्ञान यानी अनुभव प्राप्त हो सकता है, इसलिए एतावत एव, इतना ही, जिज्ञास्यम, जिसकी जिज्ञासा की जानी चाहिए, इतना ही जिज्ञास है। दिस मच ओनली हैज टू बी इंक्वायर्ड। पूछते होबेन, ये बोलिए, पूछते होबे, जिज्ञासा करते होबे, जिज्ञासा करते हुए, जिस जिज्ञासा दरकार आची ऐसा इतना ही होगा ना, इतना ही जिज्ञासा करने की दरकार है, आवश्यकता है। उससे ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। क्या, किसको? पहली बात, तत्व जिज्ञासुना आत्मना, आत्मा के तत्व। अब इसका मतलब क्या है? भगवान को, परमात्मा को, कृष्ण को प्राप्त करने का जो साधन तत्व है उसके जिज्ञासु को बस इतनी ही जिज्ञासा करनी चाहिए। आप लिंक समझ पा रहे आत्मना शब्द का? भगवान का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो ना, तो वो आप साधन का तत्व पूछोगे, वो साधन क्या है जिसके द्वारा भगवान का अनुभव प्राप्त हो? तो वो है साधना भक्ति, जिसके द्वारा प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा कि साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहते हैं जब उसका लक्ष्य भाव भक्ति होता है। अगर भक्ति का लक्ष्य या उद्देश्य भाव भक्ति के अलावा कुछ और प्राप्त करना है तो उसे भक्ति तो कहेंगे, लेकिन साधना भक्ति नहीं कहेंगे। जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतों को पढ़ रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है या और भगवान की जो भक्ति के अंग उनका अनुशीलन कर रहा है, लेकिन और उसका उद्देश्य होता है कि मुझे भगवान के चरणों में भाव प्राप्त हो जाए जो मेरे हृदय में ही पहले से है, इसलिए मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए भक्ति कर रहा हूँ ताकि मेरा जो नित्य सिद्ध भाव है वह भगवान के प्रति प्रकट हो जाए, तभी इसको साधना भक्ति कहते हैं। कब साधना भक्ति कहते हैं भक्ति को? जब उसका उद्देश्य भाव भक्ति हो। माइक पे बताइए कि साधना भक्ति को साधना भक्ति कब कहते हैं? साधना भक्ति को साधना भक्ति तब कहते हैं जब उसका उद्देश्य भाव भक्ति भाव को प्राप्त भक्ति हो। करना हो। मोक्ष प्राप्त करने के लिए या कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जो भक्ति की जाती है वह सात्विक भक्ति है, वह साधना भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है, साधना भक्ति नहीं है। और यह भक्ति व्यक्ति को अपनी इंद्रियों से संपादित करनी होती है, दूसरे की इंद्रियों से नहीं कि अब जाओ तुम जाकर कथा सुन लेना, तो उसके कथा सुनने से आपको प्रेम नहीं प्राप्त होने वाला है। खुद ही जप करना होगा, खुद ही भोजन प्रसाद पाना होगा, खुद ही भगवान का दर्शन करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ऐसे तत्व की साधना भक्ति कैसे की जाए, वह साधन क्या है जिसके द्वारा हमें भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो, उसकी अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा, इन दो शब्द के द्वारा, भ्याम शब्द से ये द्विवचन में, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा व्यक्ति को जिज्ञासा करनी चाहिए। अन्वय मतलब वह क्या साधन होगा जिसकी सत्ता से भाव भक्ति या प्रेम भक्ति की सत्ता हो जाए, अर्थात वह कौन सा साधन है जिसके द्वारा मुझे प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। ये अन्वय का अर्थ है। और व्यतिरेक का अर्थ शर्मा जी बताएंगे। शर्मा जी बताइए व्यतिरेक का अर्थ क्या है? व्यतिरेक का अर्थ की क्या साधन ना होने से भाव भक्ति प्राप्त नहीं होगी। वेरी गुड, स्पष्ट समझ में आ रहा है। ऐसा भाई, अगर हम मान लीजिए जाप करें ही नहीं और कहें कि हमें भक्ति प्राप्त हो जाए, तो प्राप्त होगी? नहीं प्राप्त होगी। कहें भागवत नहीं सुने और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी? नहीं प्राप्त होगी। भगवान का प्रसाद खाएं ही नहीं और भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए? नहीं प्राप्त होगी। भगवान के शरणागत हो ही नहीं और भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए? नहीं प्राप्त होगी। तो भगवान की भक्ति नहीं करने से, किसी और कर्म को करने से भक्ति नहीं प्राप्त होती है। ये तो हो गया पॉजिटिव लिए आपने स्थिर कर लिया भक्ति को। और अन्य साधन नहीं कर रहे हैं उसके लिए क्या? जैसे कर्म करने मात्र से क्या स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाती है? तो ना,
ऐसा नहीं होता है। क्या कर्म नहीं करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं होती? ऐसा भी नहीं है, भक्ति करने से मिल जाती है। तो इस प्रकार से कर्म ऑप्शनल है, आपने कर्म ऑप्शनल नहीं, कर्म की जरूरत ही नहीं है भक्ति प्राप्त करने के लिए, कर्म कांड आदि की। देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। जब जरूरत ही नहीं तो उसे करेंगे क्यों? सब्जी बनाते हैं, मान लीजिए किसी इसमें मसाले की जरूरत है ही नहीं, आपको मालूम चल के नहीं इसके बिना काम चल जाएगा, मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, तो आप वो मसाला लाते ही नहीं, डालते ही नहीं, फिनिश, अरे इसके बिना चल जाएगा, इसके बिना भी परफेक्ट मिलेगा हमको। तो कर्म की जरूरत नहीं, ज्ञान की जरूरत नहीं, और अष्टांग योग की भी जरूरत नहीं। अपितु अगर इनका वह अनुशीलन कर रहा है और इसका वजह से उसकी भक्ति में श्रद्धा कम हो रही है, तब फिर वह भक्ति में एक अंतराय आ जाता है, मतलब एक दिक्कत हो जा रही है। वो कोई सोचे कि भाई पाप नाश करने के लिए अब भक्ति से श्रेष्ठ कोई साधन है, तो वह भी एक दिक्कत हो जाएगी, फिर वो भक्ति छोड़ करके वो कार्य करने लग जाएगा। तो एक प्रश्न आ जाएगा, तो क्या प्रभु जी हम लोग जो योगा करते हैं उससे हमारी भक्ति में अंतराय आ जाता है? आप बहुत से भक्त प्राणायाम करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, हम भी करते हैं, और आप नहीं करते हैं तो हम रिकमेंड करेंगे करें ताकि शरीर थोड़ा ठीक रहे। तो क्या भक्ति में उससे नुकसान हो जा रहा है? नहीं, भक्ति में नुकसान नहीं हो रहा है। आप यह नहीं कहा जा रहा है कि आप सूर्य नमस्कार करते हैं या कुछ और कार्य करते हैं तो उससे आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, केवल शरीर ठीक रहेगा। अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बोल रहे हैं, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अब क्या बाथरूम भी नहीं जाएंगे? अगर कह देंगे कर्म शून्यम तो फिर आपको नौकरी भी नहीं करनी है, किसी को अपने बच्चों का ध्यान भी नहीं रखना है, या किसी को अब बाथरूम भी नहीं जाना है, तो क्या बाथरूम भी शून्यम? अब बाथरूम जाए बिना भक्ति कैसे करेगा? आप देखेंगे जब भी कर रहे होते हैं बाथरूम आएगी तो वॉशरूम तो जाना ही पड़ता है, तो क्या वो उससे आपकी भक्ति कवर हो जाएगी? नहीं, बाथरूम जाने से भक्ति बढ़ती है, कम नहीं होती है। समझ में आ गया बात? सिंपल सी बात है ना। कोई नौकरी कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं उसकी भक्ति कम हो जा रही है, और ना ही नौकरी करने से भक्ति बढ़ रही है। मुझे इतने सूक्ष्म विचार है ना कि लोगों को समझ में नहीं आता है। 17 साल के बाद हमारे से सीनियर ब्रह्मचारी थे, बोले हमको समझ नहीं आया ज्ञान और कर्मादि अनावृतम का मतलब क्या है। कुछ समझ रहे हैं? ज्ञान और कर्म आदि से आपकी भक्ति ढकनी नहीं चाहिए। इज इट ओके? हमारी यह श्रद्धा नहीं है कि ये सूर्य नमस्कार या और कुछ योग है या हमारी नौकरी है, परिवार है, वह हमको मृत्यु से बचा लेगा। भगवान ही बचाएंगे, या इससे हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, या इसको नहीं करेंगे तो भक्ति हमारी डाउन हो जाएगी। ये सब कुछ भी नहीं है। इसे कहते हैं डूइंग द नीडफुल, जो आवश्यक है वो कर लेते हैं, लेकिन भक्ति केवल भक्ति से ही प्राप्त होती है। नाम जप में, भागवत में रुचि केवल भागवत भक्तों का संगत प्राप्त करने से ही होता है। इज इट ओके? और इसकी जिज्ञासा कहाँ करनी चाहिए? नहीं, एक तो ये ऐसा जिज्ञासा करना चाहिए कि वह साधन जो सर्वत्र हो, अर्थात सभी स्थानों में किया जा सके और सभी व्यक्तियों के द्वारा किया सके और सर्वदा मतलब हर जगह किया सके, ऐसे साधन की जिज्ञासा करनी चाहिए। ओके, तो ये बात आपने कल सुनी थी। हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल 2 श्लोकों को इस बारे में सुना था। एक कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़ देता है और भक्ति करता है तो उसका क्या नुकसान हुआ? अर्थात कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है वह थोड़ा समझिए। वह भक्ति छोड़ना नहीं चाहता था। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे भजन न पक्वोथ पते ततो यदि यत्रक वा भद्रम अभूदमुष्य किम कुवार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। किसने अपने स्वधर्म को त्याग दिया और भावुकता में भी कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किया और वह अपरिपक्व हुआ, वो सिद्धांत समझ नहीं पाया, भक्ति में दृढ़ नहीं रहा और असत्संग किया, अभक्तों का संगत करी और भक्ति छूट गई और स्वधर्म भी छूटा हुआ है पहले से, तो क्या नुकसान हुआ? कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसकी भक्ति में श्रद्धा कम नहीं हुई है, केवल वो बस गिर पड़ा है, मतलब कह सकते हैं उसका नैतिक पतन हुआ है। हाँ, ये शब्द हम आपको बोलना चाहते हैं, नैतिक, मॉरल फॉल डाउन हो गया है। कुछ क्लियर हो रहा है? हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर आप इतनी सी बात भी हमारे ना समझ सकें तो। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भक्त से मान लीजिए नियम भंग हो जाते हैं, लेकिन उससे पूछो कि क्या साधन है? हरेर नाम एव केवलम। वो कुछ और नहीं बोलेगा, भले ही वो शायद जप भी ना कर पा रहा हो, अभी भोग में पड़ गया हो, लेकिन वह यह नहीं कहेगा कि भक्ति से श्रेष्ठ और कोई साधन है। तो उसका सिद्धांतिक पतन नहीं हुआ है, नैतिक पतन हुआ। ये शब्द हम कल
याद नहीं आ रहा था, कुछ क्लियर हो रहा है। ये श्लोक नैतिक पतन के बारे में बोल रहा है। बहुत सारे भक्त ऐसे भी देखे गए, सुना है आपने, जगन्नाथ जी की से कहानी सुनी होंगी कि कोई व्यक्ति था, वो वैश्या के गोद में बैठा था और जगन्नाथ जी का भक्त था पहले, लेकिन कुछ पतन हो गया, वैश्यागामी हो गया, वैश्या की गोद में ही बैठा था और जगन्नाथ जी का रथ निकलने लगा तो एकदम से याद, अरे अरे मैं तो जगन्नाथ जी की भक्ति कर रहा था, भगवान याद दिला दी उसको। ऐसा हुआ है। ऐसे रंगनाथ जी का एक भक्त था, उसको एक वैश्य ने जानबूझ के गिरा दिया, फिर भगवान व्यवस्था की, वो भक्ति में आ गया। तो उसने भगवान को नहीं, भगवान की भक्ति के प्रति श्रद्धा को कम नहीं किया अपनी, बस वो पतन हो गया। अर्थात वो उसी रोड पे है भक्ति के, गिर पड़ा है। किस रोड पे है? भक्ति की ही रोड पे है। तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उसे जो भक्ति करी वो सील है, सील हो गई, मतलब उसके पास अकाउंट में है और फिर वह जागृत होगी। ये क्लियर है, ये श्लोक में समझ में आ गया। लेकिन दूसरी जगह यहाँ श्लोक से सीखा कि स्वधर्म को त्यागा और भक्ति के तो कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि श्रेयसतिम भक्ति मुदस्ते विभु क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्य यथा स्थूल तुषावघाति नाम। जिसने परम श्रेय का मार्ग जो आपकी भक्ति है, हे भगवान, उसको त्याग दिया। अब इसकी मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हो गया कि उसकी भक्ति पे श्रद्धा कम हो गई या नहीं हुई, एकदम समाप्त हो गई। और क्या कर रहा है? ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करने लगा। वह यह सोचने लगा कि ज्ञान भक्ति से श्रेष्ठ है। तो अब उसका सैद्धांतिक पतन हो गया, अब वह उसकी रोड ही दूसरी है। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। मेरे हाथों को अगर आप देखें तो देखिए ऑलमोस्ट मेरे हाथ पैरेलल हैं। अब मान लीजिए से मेरे पैरेलल है। अब मैं हाथ को हल्का सा ऐसे कर लूँ तो अब अगर मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो आगे जाकर के ये बहुत दूर चला जाएगा। आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर इसी रोड पे हैं और यहीं मान लीजिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हैं और अब यहाँ पे चल रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, यहीं कुछ गिरे पिरे घुटना छिला कुछ हुआ है उसी रोड पे ही। लेकिन अगर किसी के मन में श्रद्धा ही समाप्त हो गई भक्ति के प्रति और वह सोचने लग गया कि जो अत्यंत हीन मार्ग हैं वह भक्ति देवी से श्रेष्ठ हैं, तो वो भक्ति के प्रति अपराध कर रहा है। इस कारण से उसे केवल क्लेश ही मिलेगा। तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति भूसी को पीटेगा तो उसे केवल फाइन भूसी मिलेगी, उसको कुछ रिजल्ट मिला, आप ऐसा नहीं कह सकते, केवल परिश्रम मिला। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि लोग ये नहीं समझ पाते हैं और नई नई तपस्या का आविष्कार करते हैं। जबकि हरे कृष्ण मंत्र, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, जो प्रभुपाद जी ने, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, जो प्रभुपाद जी ने सिंपल सी बातें बोली हैं वो सिंपल है नहीं। उस सर्वश्रेष्ठ साधन हम लोग को प्रभुपाद जी ने दिए हैं, उसको छोड़कर कुछ और तपस्या करने लग जाए, कुछ और कार्य करने लग जाए जिसके द्वारा जल्दी प्रगति होगी, तो ये है मूर्खता। यह है मूर्खता। इस मूर्खता को व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। भक्ति से श्रेष्ठ कोई पथ है ही नहीं। कोई कहे कि हवाई जहाज में बैठा हूँ, शायद टेम्पो थोड़ा तेज जल्दी पहुंचा दे, तो क्या ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? बताइए, आप बताइए। वो हवाई जहाज की खिड़की खोल के कूद जाए नीचे और कहे कि मैं टेम्पो में बैठूंगा, क्या ये बेवकूफ़ी है या नहीं है? आप बताओ। ऐसे होता नहीं, लेकिन ऐसा मान लो कोई करे, हवाई जहाज में बैठा हो नीचे कूद जाए। यही चीज़ हमने आज सुबह भगवद गीता में सुनी थी। नराधम की क्या डेफिनेशन थी? वह भक्ति स्वीकार किया और इसके द्वारा वो मनुष्यत्व को प्राप्त हुआ। बाद में कहना भक्ति मेरे को साधन, भक्ति मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रही है, वो कुछ और करने लग गया। इसे कहते हैं राधा। अगर ऐसे लोग होते ही नहीं तो ये श्लोक होता ही नहीं, समझे? ऐसे लोग होते हैं इसलिए श्लोक है और हमें चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सिद्धि के लिए भक्ति से श्रेष्ठ कोई और पथ है ही नहीं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरह से व्याख्या करते हैं और ऐसी व्याख्या आपने कभी नहीं सुनी। कौन सी श्लोक की? हरेर नाम हरेर केवलम कलव नास्ते व गतिरन्यथा। हरि का नाम ही कलयुग में गति है और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। ये तीसरा 3 बार जब बोल रहे हैं गति नहीं है, गति नहीं है, गति नहीं है, तो उसकी व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि भाई निष्काम कर्म योग गति नहीं है, ज्ञान योग गति नहीं है और अष्टांग योग भी गति नहीं है। ये सुना होगा आपने।
लेकिन एक और अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सतयुग में किया जाने वाला ध्यान है वह भी गति नहीं है, त्रेता युग में किए जाने वाला यज्ञ जो है वह भी गति नहीं है, द्वापर युग में की जाने वाली विग्रह की सेवा वह भी गति नहीं, जबकि ये तीनों भक्ति के ही बाहर गए। केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम ही गति है। यानी कि भगवान का नाम का आश्रय लेगा तो कुछ भी और साधन ना करे वह भगवान की प्राप्ति कर लेगा। इतना समर्थ साधन है भगवान का नाम। तब कहेंगे प्रवचन क्यों कर रहे हैं? प्रवचन कर रहे हैं ताकि नाम करें, एक बात। दूसरा, प्रवचन अपने आप में भक्ति। भागवत भगवान का नाम से भिन्न नहीं है। प्रभुपाद जी प्रवचन में कह रहे हैं कि देखिए ये गीता भागवत का कीर्तन किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है, भगवान के यश को बोला जा रहा है, ये भगवान के नाम उच्चारण से भिन्न नहीं है। वो भी, ये भी भगवान का यश है, लेकिन उसमें भी सर्वश्रेष्ठ कीर्तन है भगवान के नामों का उच्चारण करना। हरेर नामानु कीर्तनम, ठीक है। तो इस प्रकार से सुन करके व्यक्ति को श्रद्धा स्वीकार करनी चाहिए। अब बड़ी सुंदर बात यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे भगवान की भक्ति करके लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। भक्ति थी तो भगवान की प्राप्ति हुई, भक्ति की सत्ता थी तो भगवान की सत्ता, यानी भगवान की सत्ता मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। ये क्या हुआ? अन्वय हुआ कि व्यतिरेक हुआ? अन्वय हुआ। हम ऐसे ही पढ़ाएंगे पूरे श्लोक को, अन्वय समझो या व्यतिरेक समझो, अन्वय समझो व्यतिरेक समझो। पिछला वाला श्लोक व्यतिरेक था ना, भक्ति नहीं थी तो सिद्धि नहीं मिली। उससे पहले वाला क्या था? कर्म नहीं भी था तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो व्यतिरेक हो गया। और भक्ति, उसमें दोनों जोड़ दिए थे, भक्ति थी तो कोई नुकसान नहीं हुआ, फल मिला, और कर्म नहीं भी था तो भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे देखेंगे तो श्लोक आपको अच्छा लगेगा। मेरे पीछे बोलिए। यह भी स्वयं ब्रह्मा जी ने ही बोला है, पुरेह भूमन बहवोपि योगिनास, पुरेह भूमन बहवोपि योगिनाः त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया, त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया, विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया, विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया, प्रपेन्दिरेञ्जोच्युत ते गतिं पराम्, प्रपेदिरेञ्जोच्युत ते गतिं पराम्, पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनः, पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनः, त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया, त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया, विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया, विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया, प्रपेदिरेञ्जोच्युत ते गतिं पराम्, प्रपेदिरेञ्जोच्युत ते गतिं पराम्, पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनः, स्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया, पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनः, त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया, विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया, प्रपेन्दिरेञ्जोच्युत ते गतिं पराम्, विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया, प्रपेदिरेञ्जोच्युत ते गतिं पराम्। हे सर्वशक्तिमान, ये ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, जो कि है लिटिल कृष्णा, छोटे रूप में है। भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया है। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे आपको जान पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त कर सके। अब ये बड़ी सुंदर बात है। पूरा पूरा मतलब पहले, इह मतलब इस जगत में, भूमन मतलब हे भूमा पुरुष भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान, बहवो अपि योगिनस, बहुत सारे योगी भी, त्वद अर्पित, इहा मतलब प्रयास, अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करके, निज कर्म लब्धया, जो कर्म उनको प्राप्त हुए, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के, माँ के, बहन के, हर व्यक्ति एक ही स्थिति में तो है नहीं। इसी ग्रुप में अगर हम देखें, जो लोग कथा सुन रहे हैं, कोई स्टूडेंट है,
कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अलग अलग तरह से लोग हैं। अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने की कला हमको सीखनी चाहिए। अब कोई कहेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करें? भाई देखिए, सीधी बात है तो वह ज्ञान, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके माता पिता आपका विरोध करेंगे और वही सोचेंगे कि भक्ति करने से पढ़ाई खराब होती है। वेल, खराब होती नहीं, खराब लगती है। दोनों बात अलग कह रहा हूँ। भक्ति करने से पढ़ाई खराब होती बात नहीं है, उसकी जो खराबी है वो दिखती है। क्या ये फालतू की चीज़ है? तो है ही फालतू की। पहले फालतू नहीं लग रहा था, अब आपको समझ में आ रहा है कि फालतू है, तो क्या करा जाए? तो ये किया जाए कि अब उसको ड्यूटी मानकर ठीक ठीक कर लीजिए। नंबर अच्छे आते रहेंगे तो माता पिता कहेंगे हाँ भाई भक्ति कर रहा है लड़का, पढ़ाई में भी ठीक है। मेक सेंस? इस प्रकार से भाई भक्ति में डिस्टर्ब ना करें। हाँ, अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं तब तो दुनिया में किसी के बाप की भी नहीं, बाप के बाप की भी नहीं सुनने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं सुनने, अगर कोई उसके पास पिस्तौल नहीं हो तो। अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हैं तो किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। बस शास्त्र सुनिए, भक्ति करिए। अब नहीं है, डिपेंडेंट है, तो थोड़ा सुन लीजिए, दिखा दो हाँ पढ़ रहा है कुछ कुछ खोल लीजिए, क्या कर सकते हैं है कि नहीं? यही प्रैक्टिकल है। अब ये पता नहीं कोई पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे तो हमको नहीं पता, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि अपने हर कर्म को, देखिए अपने कर्मों को पर भोक्ता बनने का जो प्रयास है उसी में हम लोग दुखी हैं और उसी कारण से हम जगत में बंधन में पड़े हैं। जो जो वस्तुएं हमको प्राप्त हैं वो भगवान के द्वारा दी गई हैं, उसे भगवान की सेवा में नियोजित करने की कला सीखनी चाहिए। इज दैट ओके? ये क्लियर समझ में आ रहा है? इससे हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो एक बात केवल यहीं तक लिमिट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, विबुद्ध भक्ते व कथोपनीतया, विबुद्ध विशेष रूप से बुद्ध, प्रबुद्ध, बुद्धिमान हुए, उनको भगवान की बात समझ में आई, भक्तेवा भक्ति के द्वारा। वो भक्ति कैसे आई? कथोपनीतया। उपनीत मतलब लाना, उपनीत मतलब पास लाना, और कथोपनीतया मतलब जो भक्ति कथा के द्वारा लाई गई। यही मौलाना प्रभुपाद ने आपको वह विबुद्ध, आपको वह समझ सके। देखिए हम किसकी शरण में जाते हैं, क्या आप ये स्वीकार करोगे कि आप इस समय किसी न किसी की शरण लिए हो? ऐसे भी भक्त हैं तो उनके जॉब छूट गई थी, तो दोबारा अब चिंता है जॉब के लिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए कि शरण चाहिए? शरण चाहिए शरण तो चाहिए चाहिए भाई, ये बिल पेमेंट करना है, ये करना वो करना, तो शरण तो चाहिए। ठीक है, अब शरण मिल गई तो ठीक है, एटलीस्ट कुछ ठीक है। हर व्यक्ति को शरण चाहिए क्या? घर नहीं चाहिए आप लोगों को? अगर रोड पे भी हो तो जमीन तो चाहिए, कुछ आकाश की शरण, कुछ तो शरण चाहिए ना। तो जब हम किसी की शरण लेते हैं तो उसमें दो गुण देखते हैं। क्या इसके पास सामर्थ्य है हमको शरण देने का? नए बच्चों के बात समझ में आ रही है? जिस जॉब को चेंज किए, तो जिस जॉब को छोड़े तो उसके बारे में बता रहे थे कि ये कंपनी बंद होने वाली है, तो अब समझ में आ गया कि इसके पास सामर्थ्य नहीं है हमें शरण देने का। अग्रीड? और दूसरा, जिस कंपनी में गए हैं, अब इतना तो पता है कि कल बंद नहीं होगी, तो कुछ विश्वास है ना, कोई विश्वास का आधार जानकारी है, जानकारी कर लेते हैं कि भाई ये समर्थ व्यक्ति है, हमें शरण दे सकता है। इज दैट ओके? हम बोल ही रहे हैं कि उधर सुनाई भी पड़ रहा है समझ में आ रहा है? और जैसे बोल रहे हैं वैसे सुनाई पड़ रहा है ना? ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्या मैं नहीं तत्व जो बोल रहा हूं कि किसी की शरण ले रहे हैं, उसके लिए ये जानकारी करना जरूरी है, हमारे लिए जानना जरूरी है कि क्या उसके पास ये सामर्थ्य है हमें शरण देने की। हाँ है, लेकिन एक और बात जानना जरूरी है, क्या वो दयालु है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि 1 महीने तो हमसे काम कराएगा, उसके बाद हमें काट के ही खा जाएगा। बुझी? अब समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे व्यक्ति के तो आप कार्य नहीं करना चाहेंगे जो 1 महीने तो आपको जॉब दे और उसके बाद आप उसकी डिनर की टेबल पहुंच जाए, कहा वो आपकी मुंडी काट के खा जाए आपको। अरे ऐसे व्यक्ति की शरण में हम कैसे आ सकते हैं? तो क्या 2 गुण आप समझ रहे हैं जिसके कारण किसी व्यक्ति को हम शरण मानते हैं?
एक है सामर्थ्य और दूसरा है दयालुता। वह दयालु हो तब उसकी शरण में जाएंगे। अब आप ये बात समझते हो भगवान के संबंध में? अहो बता स्वपचतो गत ना 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 अहो श्लोक वो पूतना लोक बालग्नि राक्षसी, एक तो ये है श्लोक दशम स्कंद का उद्धव जी का, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा करके श्लोक आता है तीसरे स्कंद में, श्लोक भूल रहा हूं मैं, कि ओह पूतना कितनी एक राक्षसी थी और वह बच्चों को मारने वाली थी। लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्येद साधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। ये उद्धव जी बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, वो बकी थी, वह बकासुर की बहन थी, कोई बड़ा अच्छे परिवार से नहीं थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, और स्तन में कालकूट विष लगा के आई थी। जिघांस और कृष्ण को मारने के लिए आई थी। अपि असाधु, और वह असाधु थी। फिर भी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम, फिर भी कृष्ण ने उसको धात्री की गति गोलोक वृंदावन में करी। धात्री मतलब होता है नर्स की गति प्रदान करी। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा, मैं ऐसे कौन अधिक और दयालु होगा जिसकी मैं शरण में जाऊं। समझ में आया भगवान का दो सामर्थ्य, एक कि कालकूट विष के द्वारा भी वो प्रभावित नहीं हुए, उनका सामर्थ्य है कि उसको मार दिए, उनका अद्भुत सामर्थ्य। और यह भी सामर्थ्य है, इतने दयालु हैं और इतने सामर्थ्य है कि अब वो अगर उसको गोलोक देना चाहते तो किसी के बाप की दम नहीं कि रोक दे, सबके बाप हैं और उनसे बड़ा बाप कौन है। पॉइंट इज वेरी सिंपल। लेकिन इसी वजह से व्यक्ति भगवान के शरणागत होता है या नहीं होता। अब ये सारी कहानी हमने क्यों सुनाई? अगर ये कथा आप सुनते हैं पूतना की, तो आपको समझ में आएगा ना कि हम भगवान की शरण में जाएं। इसीलिए प्रपेंद्र रेंजो चितते गतिम परा, इसीलिए प्रपेंद्र, इसीलिए वह आपकी शरण में आएंगे। कुछ समझ में आया मैंने सब बात क्यों कही? भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान के अद्भुत सामर्थ्य के बारे में भक्त आश्वस्त हो जाते हैं, और भगवान की अति दयालुता, असीमित दयालुता के प्रति भी वह आश्वस्त हो जाते हैं कि हम भगवान की शरण लेंगे तो भगवान हमको, अगर मैं बहुत खराब शब्द यूज करूंगा इंग्लिश में, डिच नहीं करेंगे। यू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड डिच? आजकल लोग डिच मतलब होता है गड्ढा। डिच शब्द समझ में आता है? कोई लड़की को कोई फंसा फ्लर्टिंग करता है, स्पेशली लड़कों को करा, और उसके बाद कुछ समय से तो वो टाइम पास करते हैं सो टू स्पीक, और उसके बाद उसको डिच कर देते हैं, चाहे वो दुखी हो चाहे वो परेशान हो। तो ऐसे व्यक्ति की शरण नहीं ली जा सकती ना। हम बहुत खराब शब्द, मुझे पता है कि खराब शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन लोकल भाषा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि लोकली बात समझ में आ जाए। क्या जगत में तो नहीं देख रहे हैं, या कहीं लड़का शादी करता है किसी लड़की से और उसको फिर छोड़ देता है, तो क्या ये शरण हुआ? क्या ये दयालुता हुई? या मर ही गया? हमारे मौसा जी हमारी मौसी को बोले कि रोटी गर्म बना, मैं आ रहा हूँ, छूट गया शरीर तेरे पे। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन शरीर छूट गया। तो कोई व्यक्ति दयालु हो लेकिन सामर्थ्य से युक्त ना हो तब भी शरण नहीं ले पाएंगे। अग्रीड? और अगर दयालु सामर्थ्य से युक्त है लेकिन बहुत क्रूर है तब भी आप शरण नहीं ले पाएंगे। इसलिए भगवान के स्वभाव के बारे में खूब सुना जाना चाहिए, तब व्यक्ति भगवान की शरण लेगा। नहीं तो डरता ही रहेगा, और हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, भगवान तो अब गला ही काट देंगे, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ सोचेंगे सर। तो मैं आपकी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए मैं ये क्यों कह रहा हूं? भगवान की, जिसने भगवान की भक्ति करी उसने भगवान की गति को प्राप्त किया, ये अन्वय भाव से बताया जा रहा है। जिसने भगवान की भक्ति करी, अपना स्थान नहीं चेंज किया, जिस स्थान में था वहीं था, उसी स्थान में अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना उसने भक्तों से सीखा, और साथ साथ भगवान की भक्ति करी। तो कल देखिए एक बात आ गई थी ना कि स्वधर्म त्याग का मतलब गृहस्थ धर्म का त्याग। यह नहीं कहा जा रहा है, क्या श्लोक बोल रहे हैं, आप गृहस्थी में रहिए, जहां भी आप कंफर्टेबली रह सकते हो भक्ति करने के लिए। ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी रहिए, बहुत अच्छी बात है, उसको स्थान चेंज करने की जरूरत नहीं। जहां आपको कंफर्टेबल लगता है वहां रहिए, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना सीखिए। अब मान लो कोई शादी नहीं कर रहा है लेकिन गांजा पी रहा है, तब आप देखेंगे कि बहुत बार इधर है कि नहीं, अब वो बिल्कुल मतलब कपड़ा भी नहीं पहने हुए हैं, ऐसे पड़े हुए बाबा जी के टाइप के। बाबा जियों को नहीं बोलना, जो असली बाबा जी तो भक्ति करते हैं, लेकिन एक तरह से वेश पकड़ा हुआ और गांजा पी रहा है।
तो क्या ऐसे भगवान प्राप्त हो जाएंगे? नहीं प्राप्त होंगे। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना सीखना है, अर्थात ये कर्म भगवान के लिए है, जैसे भोजन भगवान के लिए है। इज इट ओके? हम स्नान किस लिए कर रहे हैं? भगवान की सेवा कर सकें। तो ये सारे कर्म भगवान को अर्पित हो जाते हैं। इज इट ऑल ओके? अब मैं क्या यहाँ पे लार बहाता हुआ क्लास देने के लिए आ सकता हूँ? स्नान करना है, हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ताकि भगवान की भक्ति की जाए, तो क्योंकि शरीर भगवान को अर्पित है तो शरीर के ध्यान रखने वाले कार्य भी भगवान की भक्ति के अंग हो जाते हैं। ओके, ठीक है। मान लीजिए आपको बुखार है तो आप दवा नहीं खाएंगे, दवा खाना भक्ति है? दवा खाना भक्ति नहीं है, लेकिन अब दवा नहीं खाएंगे तो भक्ति, अब शरीर में रोग रहेगा तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो वह भी एक भक्ति का अंग हो जाता है। तो इससे हमने अन्वय से सीखा, अन्वय मुख से सीखा कि कैसे व्यक्ति भगवान की भक्ति किया तो भगवान को प्राप्त किया। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब हम हरिद्वार के वैद्य के पास गए तो इसी प्रकार की प्रीचिंग हमको हुई। अरे इससे पहले भी इन वैद्य जी ने बहुत लोगों को ठीक किया है। उसी तरह से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना, क्योंकि मन में संदेह आ सकता है कि क्या मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा। आप अपने में और भगवान में बहुत दूरी का अनुभव करेंगे ना, करते हैं ना, भगवान तो भैया वहां है, भगवान तो वहां है, हम तो ये हैं। हाँ, आप कैसे तो करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति करते करते समझ में आया कि अरे भगवान ही तो अपने हैं। अपनी बुआ जी के यहाँ, अपनी चाची के यहाँ, अपने ताई के यहाँ, अपनी मामी के यहाँ जाने में क्या किसी को संकोच होता है? मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे वो धनी भी क्यों ना हो, आपकी ताई है, ए ताई में आ गया, अच्छा आओ जाओ। चाहे वो धनी हो, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, चाहे कुछ हो, आपके ताई चाचा कुछ होंगे तो कोई अनुभव नहीं होता ना, कोई दिक्कत, क्योंकि संबंध का अनुभव करते हैं। और ये सब तो झूठे संबंध है, असली संबंध तो भगवान श्री कृष्ण का है। कभी कभी संदेह कर सकता है, क्यों हमारा कृष्ण भोग स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तो क्यों नहीं करेंगे भाई, उन्हीं के तो हम हैं। उनका दिया हुआ जब हम सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं तो हमारा दिया हुआ स्वीकार नहीं करेंगे क्यों भाइयों? मेरी बात समझ में आई? सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, हम स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? जो वो दे रहे हैं हम स्वीकार कर रहे हैं, तो चीटिंग नहीं होगी? जो हम देंगे वो स्वीकार नहीं करेंगे चीटिंग करेंगे आपसे। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? आपको हम भोजन दें तो आप स्वीकार करें, और आपका हम दिया हुआ भोजन ना स्वीकार करें, तो ये प्रेम है? तो भगवान तो सहज प्रेमी, भगवान तो कह रहे हैं दे क्यों नहीं रहे हो तुम? पत्रम पुष्पम फलम देव, देवो भाई देव, मैं भूखा हूं प्लीज गिव मी समथिंग। ओके, अब कोई व्यक्ति यहाँ पे हमको पूछे कि भाई हम जप करने के लिए प्रेरणा कैसे प्राप्त करें, तो बताइए कि क्या यह श्लोक सुनने के बाद भी व्यक्ति को जप करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी? कि हम भगवान की शरणागति स्वीकार ना करें? लिखा है ना कि परागति को प्राप्त करे, भगवान के धाम को प्राप्त करे। इस जगत में कहाँ लिखा है? लास्ट लाइन लिखा नहीं है? भगवान की कथा सुने, कथा सुन करके भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। मैं बोल रहा हूं कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं? अगर कोई कह दे आप ब्रह्मा है तो हम कह देंगे हम ब्रह्मा नहीं, हम ब्रह्मा जी की बात बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भाइयों ये देखा है कि ऐसे लोगों ने, जिन लोगों ने अपने कर्मों को भगवान को समर्पित किया और भगवान की कथा सुन करके भक्ति को बढ़ा लिया, तो उन्होंने भगवान की प्राप्ति करी। वी आर नॉट एन ऑर्डिनरी पाथ। ये पथ भगवान के चरणों में ही प्राप्ति करेगा। हर व्यक्ति को भी संदेह रहता है हम प्राप्त करेंगे। हाँ जी, आप ही प्राप्त करेंगे। जो आप कर्म कर रहे हैं वो समर्पित करना है। आपको IAS ऑफिसर बन करके कर्म समर्पित नहीं करना है। सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है आपको? घर में भोजन बनाती हैं स्त्रियां, हाउसवाइफ, वही कर्म करना है। वही कर्म भगवान को समर्पित कीजिए, भगवान के पास चले जाएंगे। अरे भाई अपने जीवन भर हमारे लिए बनाया है तो अब तो बनता है, पूतना भी क्यों ना हो चलेगा। अरे प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर पूतना। ऐसे क्या है, हम पूतना तो ही ना। कौन सी माँ, यहाँ पूतना आंटी कौन है जो सुन रहा है? कौन जहर मिलाकर भगवान को दिया है? तो जहर बनाने देकर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, चक्रवर्ती बात बोले, जहर दिया और मारने की इच्छा से दिया, तब माँ बन गई, भगवान की धात्री नर्स बन गई। तो भगवान को अगर उदासीन भाव से सामान्य भोजन भी देगा तो क्यों मां नहीं बनेगी? समझ में आ रहा है आपको? हमको सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब लोग फालतू का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर के पालते, मतलब घूमते रहते हैं। आपको कुछ महिमा समझ में आ रही कि आप कर क्या रहे हैं? अरे बाकी लोग को छोड़ दो, हाउस वाइफ तो पक्का भगवान के पास जाएंगी।
दोनों टाइम बना के खिला रही हैं और भगवान आपको छोड़ देंगे। और बढ़िया पकवान, अरे बढ़िया पकवान नहीं, जो बनाओ अच्छे से बनाने का प्रयास करो, बस दे दो, जितना अच्छे से बन सकता है वैसे दे दीजिए। इसीलिए सुनना चाहिए क्योंकि करने के बाद भी इस व्यक्ति को संदेह रहता है। एक माता जी, हम नाम ले रहे, केवल प्रभा माता जी बोल रही थी, हमें तो भक्ति को आ नहीं रही है, हमें तो कोई भक्ति भाव से हम दे नहीं रहे हैं, ये है फलाना। हमने कहा अच्छा ये बताइए कि झूठा करती हैं भोजन को? नहीं, झूठा कैसे करते हैं, झूठा करने कर सकते नहीं। तो हमने कहा ये भक्ति हुई कि नहीं, आपकी भगवान के प्रति आदर भावना हुई कि नहीं, हम झूठा नहीं कर सकते हैं। एक बात समझने के लिए बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। मेक सेंस? कैसे भी भगवान को दिया जाए। आप सभी लोग जब भगवान का भोजन बनाते हैं तो प्रेम भाव से बनाते हैं ना। एक भक्त कह रहे हैं, यू आर एनकरेजिंग अस टू बिकम हाउस वाइफ्स। अच्छा ये बताइए कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो काम करने में एनकरेजमेंट क्या मिलता है? क्या बॉस कभी बोला है भाई वाह बड़ा अच्छा काम करते हो? ना सिर्फ ये, बल्कि एक हमारे मित्र हैं, वो भी मतलब पहले कॉर्पोरेट में काम कर चुके, कहते हैं प्रभु जी इंक्रीमेंट बढ़ जाता है लेकिन प्रेम नहीं देता, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, कोई प्रेम नहीं करते। हम तो बस स्पष्ट बोलते हैं 8 घंटा बॉस का काम करोगे तो 8 घंटा तो पति की सेवा होती भी नहीं है। अब पति लोग हाथ उठाओ भाई कि आप लोग 8 घंटा अपनी पत्नी की सेवा कराते हैं, कोई नहीं सेवा कराता। तो बॉस की सेवा करनी चाहती हैं 8 घंटा और पति की आधा घंटा भी नहीं। उसके लिए बाई लगा रखी, तो फिर बाई से शादी कराओ ना। तुमने तुम काय को शादी करी, बाई कर लेगी। अच्छा, इज इट नॉट? ये केवल स्वतंत्र रहने की इच्छा, और कहां स्वतंत्र है? 8 घंटे बॉस की नौकरी करनी पड़ रही कि नहीं? एक पुरुष की बात, अपने पुरुष की बात नहीं मानोगे, दूसरे पुरुष की बात मानोगे, है ना? यही तो जीव की बीमारी है। भगवान को स्वीकार करें, असली पति को स्वीकार नहीं करेंगे और जगह जगह चल रहे। अरे हम थोड़ा रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहते, बस खाली बात ही कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए व्यक्ति को समर्पित रहना चाहिए। अजीब से कार्य करेंगे तो भगवान को समर्पित कैसे होंगे? कोई व्यक्ति ऑयल रिग में काम कर रहा है तो तुमको कौन बोला ऑयल रिग में काम करने के लिए? कैसे हम भगवान को समर्पित करें भाई? उग्र कर्म को योग नहीं होता है कुछ। कौन बोला तुमको ऑयल रिग में काम करने के लिए? उसके अलावा कोई है नहीं तुम्हारे पास जीवन यापन करने के लिए। सब लोग जब ऑयल रिग में काम कर रहे हैं, समुद्र में जाके वही लोग जी रहे हैं। ये मूर्खता है। सिंपल जीवन जिएंगे तो कोई बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। समय समाप्त हो जाता है, लेकिन ये श्लोक बहुत जबरदस्त है। ये समझने का प्रयास कीजिए बहुत अच्छे से। जो समय हम भौतिकतावाद में दे रहे हैं वो समय भक्ति से जा रहा है कि नहीं, इतनी बात आप समझ लीजिए। और जो भौतिक समय भौतिक कार्य में लगा, सॉरी जो समय हम भौतिक कार्य में लगा रहे हैं वो तो हमें प्रलय की ओर लेके ही जा रहा है कि नहीं? जो समय आप नाम जप में लगा रहे हैं, जो समय आप भगवान की कथा में लगा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, वह आपको मोक्ष की तरफ लेके जा रहा है कि नहीं? भगवान के चरण कमलों की तरफ लेके जा रहा है कि नहीं? ये विवेक तो होना ही चाहिए ना। एक रेसिंग कार के भी टायर चेंज किए जाते हैं, लेकिन दौड़ने के लिए, खेत में जाने के लिए नहीं। देखा है ना आपने? रेसिंग गेम होता है उसमें वो टायर चेंज करते हैं, लेकिन भागने के लिए स्पीड से। तो मनुष्य जीवन का भी को धारण करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना आवश्यक है, लेकिन इसीलिए कि हम भगवान की कथा को सुन सकें। हम सुअर के शरीर में कथा नहीं सुन सकते हैं। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। इज इट ओके? ये बातें हैं। एक श्लोक हम और ले लेते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा है कि व्यतिरिक्त से अगर कोई और कर्म नहीं है और भक्ति है तो उन सारे कर्मों का फल भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है। अर्थात कर्म के नहीं रहने से भी फलों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करेगा, योग नहीं करेगा या ज्ञान का अनुशीलन नहीं करेगा तो उसको उन साधनों की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अगर भक्ति करेगा तो भगवान की कृपा से वैसा प्राप्त हो जाएगा। मेरे पीछे बोलिए, श्रीमद् भागवत 11, 20, 32 से 33 में उक्त है,
यत कर्मभिर्यत तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् कर्मभिर्यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेना दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा स्वर्गापवर्गमद्धामा कथंचिद यदि वांछति स्वर्गापवर्गमद्धामा कथंचित् यदि वांछति यत कर्म भी जो कर्मों के द्वारा यत तपसा जो तपस्या के द्वारा ज्ञान वैराग्य तश्चयत या ज्ञान के द्वारा या वैराग्य के द्वारा योगेन दान धर्मेणा अष्टांग योग के द्वारा या दान धर्म के द्वारा श्रेयो भी इतरैरपि जो भी श्रेय प्राप्त होते उनसे और इतर मतलब उनसे उनके अलावा जो कुछ भी आप सोचते हो कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा वह सब भी सर्वम मद भक्ति योगेना वह सब कुछ मेरी भक्ति योग के द्वारा मद भक्तो लभते अंजसा मेरे भक्तों को बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग प्लस अपवर्गम स्वर्ग या अपवर्ग मतलब मोक्ष या मदधाम या मेरे धाम की प्राप्ति भी हो जाती है कथंचित यदि वांछति। अब शब्द कथंचित क्यों है? कथंचित इसलिए है कि शुद्ध भक्त मांगते नहीं है लेकिन कदाचित उनकी एक जिज्ञासा हो कि देखें भाई स्वर्ग कैसा है तो वह स्वर्ग भी उनको आसानी से मिल जाता है। एक हम कथा बता देते हैं उसे समझ में आ जाएगा। कथा बहुत से भक्तों को पता होगी फिर भी यहाँ पे कंटेक्स्ट में बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। एक बार स्वर्ग में राजा इंद्र बैठे ही रहते हैं और वहाँ पे अप्सराएं नाच रही थी, लोग उनका गुणगान कर रहे थे। अकस्मात एक व्यक्ति को वहाँ पे लाया गया और जो लोग स्वर्ग के राजा का गुणगान कर रहे थे वही लोग स्वर्ग के राजा को उतार दिए ये क्या? और उस व्यक्ति को लाके बिठा दिए और उसका राज्याभिषेक भी हो गया। राजा की हालत ही खराब, ये क्या हो गया भाई? उन्होंने विचार करना शुरू किया कि भाई देखिए सिद्धांत तो यह है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को इंद्र का पद मिलता है। और विचार करने लगे भाई इसने न तो कोई 100 अश्वमेध यज्ञ किया न कुछ एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया है तो ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि उसे स्वर्ग का राज्य मिल गया। उनकी बुद्धि बहुत घुमाई लेकिन समझ में नहीं आया। तो एक ब्राह्मण के रूप में वह भारत में आए और गोदावरी के तट पर एक ब्राह्मण से मिले। बहुत मुश्किल है सब बातें इस प्रकार से भक्तों के संगत होना। तो वह भक्त थे और वह भगवद गीता के 18वें अध्याय का पारायण किया करते थे जो कि हम लोग को इतनी आसानी से सुलभ है। तो अब उन्हें कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, हम नहीं देख रहे हैं कि उसने कोई पुण्य किया है तो फिर ये ऐसा कैसे हुआ कि उसको ये स्वर्ग प्राप्त हो गया। तो उन्हें कहा कि वह 18वें अध्याय भगवद गीता के 5 श्लोकों का नित्य उच्चारण किया करता था। अब समझ गए ना आप? कहाँ तो अश्वमेध यज्ञ वो भी 100 और कहाँ भगवद गीता के 5 श्लोक को बोलने का प्रयास। तो प्रयास तो है लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रयास तो है नहीं, लेकिन लाभ देख रहे हैं आप। अब ये हमें केवल अपनी बुद्धि से नहीं समझ में आएगा, सुनते हैं इस प्रकार की महिमा तब व्यक्ति करता है। तो अब इंद्र इतने जब महिमा सुने जो ब्राह्मण के रूप में तो वह भी गीता के 18वें अध्याय का पारायण करने लगे। अब वह स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इच्छुक नहीं थे, वो देख चुके तो ये तो पद तो कभी भी जा सकता है। अब वो वैकुंठ जाने की इच्छा से करने लगे और वो प्राप्ति हो गई। इतना आसान है, सिंपल। और वह व्यक्ति भी जब तक इच्छा हुई स्वर्ग में रहा, उसके बाद वहां से वैकुंठ चला गया। तो आपने इस स्टोरी समझ में आ गया। बिना किसी प्रयास के उस व्यक्ति को कितना प्रयास करना पड़ा तब स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और यहाँ 18वें अध्याय भगवद गीता का श्लोकों को बोला और उसके द्वारा वह भगवान की प्राप्ति कर गया। ये है, आप देखेंगे 8वें अध्याय भगवद गीता के एक पहला श्लोक है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। इतना बोला तो एक राक्षसी ने बोला, वो किसी पूर्व कर्म के अनुसार राक्षसी बन गई थी, उसका पति भी इसी प्रकार से था। तो अपने पति को बोला किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्मा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम किसको बोल रही थी? उस राक्षस को बोल रही थी अपने पति को बोल रही थी। लेकिन वो श्लोक गीता का निकल गया उसके मुख से, तो वैकुंठ से विमान आया लेके चला गया। तो अब प्रश्न फिर लगा, तो प्रभु जी आप क्यों नहीं जा रहे हैं? तो अगर मैं चला गया होता तो आपको बताता कौन? ये समझ में आया।
तो भगवान अपने भक्तों को इस जगत में रखते हैं कुछ समय के लिए, ताकि वह भक्ति का प्रचार कर सके। नहीं तो हमें भी कैसे मालूम चलता? मेक सेंस? तो ये सब कहानी क्यों बताई जा रही है? कहानी मतलब सत्य है, शास्त्र का वचन है। क्यों बताया जा रहा है? कि भाई अन्य साधन करने की जरूरत नहीं है, सब भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर उसकी इच्छा हो, मतलब शुद्ध भक्त नहीं चाहते हैं, अगर उनकी कोई इच्छा दैववश रह जाती है तो वह भगवान पूरी कर देते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? कर्म करने की जरूरत नहीं है। कर्म से मेरा मतलब है कर्मकांड करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि वो पानी तो पिया मैंने, ऐसा नहीं कि पानी पीने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है या ज्ञान मार्ग करने की जरूरत नहीं। भक्त को जो भी आवश्यक होगा वह उसे मिल जाएगा। ये श्रद्धा भक्त को होना चाहिए। ठीक है, इन सारी वस्तुओं को जो सकाम कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म तथा जीवन को पूर्ण बनाने वाली अन्य सारे साधनों से प्राप्त की जाती है, मेरा भक्त मेरी प्रति भक्ति से अनायास प्राप्त कर लेता है। भक्ति का प्रयास करता है लेकिन इन सब साधनों का प्रयास नहीं करता, इसलिए करे अनायास। आयास मतलब प्रयत्न, अनायास मतलब प्रयत्न नहीं किया। यानी इन अब कर्म कांड नहीं करने का प्रयास कर रहा है, ज्ञान कांड करने का प्रयास नहीं कर रहा है, अष्टांग योग करने का प्रयास नहीं कर रहा, उन सारी सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेता है। ये बात बोल रहे हैं, भक्ति का प्रयास करने से वो सारी चीजें प्राप्त कर लेता है। ये समझ में आया? ठीक है, यदि मेरा भक्त किसी न किसी तरह स्वर्ग जाने, मोक्ष या मेरे धाम में निवास करने की इच्छा करता है तो वह ऐसे वर सरलता से प्राप्त कर लेता है। यदि का क्या मतलब है? भक्त की तो वास्तविक इच्छा यही होती है कि वह भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति करे, लेकिन अब प्रेम के अंतर्गत सारे सिद्धियां आ ही जाती हैं तो इसलिए अपने आप मिल ही जाता है। 100 रुपये जिसको मिल गया तो उसको 10 रुपये नहीं मिला। समझ में आ गया? एक और श्लोक समझ मिलेंगे। उसी प्रकार महाभारत के मोक्ष धर्मीय वचन में भी देखा जाता है, या वै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रय। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों की जो साधन संपत्ति है, मतलब जो कुछ भी इन सबसे प्राप्त होता है, भगवान श्री नारायण के आश्रित होने पर मानव साधन के बिना भी इन सब पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है। क्या समझ में आया? मतलब समझ में आ गया? स्पष्ट है कि कर्म आदि ना भी करे, भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। केवला भक्ति के द्वारा, अर्थात कर्म आदि शून्य, कर्म ज्ञान आदि शून्य अहेतु की भक्ति के द्वारा ही समस्त प्रकार के मंगलों की प्राप्ति होती है। ये हो गया अन्वय भाव। भक्ति करने से ही परम मंगल की प्राप्ति होगी, तो इस प्रकार से भक्ति में स्थिर हो गए। किंतु उस भक्ति के बिना किसी भी प्रकार का मंगल प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये हो गया व्यतिरेक भाव। आपने सुना था कि वो छोड़ दिया भक्ति को, दूसरा मार्ग पकड़ लिया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। अतः अन्वय व्यतिरेक भाव से भक्ति ही समस्त प्रकार के श्रेय प्रदान करने वाले साधन के रूप में स्थिर हुई। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? अगर सुबह उठे नहीं जप के लिए, तो ये श्लोक समझ में नहीं आया। गॉट इट? फिर तो खाली एंटरटेनमेंट के लिए बैठे रहे। मैं जानबूझ थोड़ा कठोर बोल रहा हूं। इतना सब बोलने के बाद अगर कोई नाम जप के लिए सुबह नहीं उठ रहा है तो उसके दिमाग में भूसा भरा है। बुरा नहीं मानेगा, हम थोड़ा कठोर बोल रहे हैं। अगर वो कह रहा है कि मैं इस वजह से नहीं उठ पा रहा, उस वजह से नहीं उठ पा रहा, तो तुमको मतलब श्लोक समझ ही नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 3 बजे उठना शुरू कर दीजिए, कुछ तो समय निकालिए। आप सब भक्त जानते हैं कि दिन में माला नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं कि जीभ छोटी हो जाती है, करते नहीं है, समय नहीं मिल पाता है ना। तो अपना पूरा एफर्ट मार करके व्यक्ति को सुबह उठना का प्रयास करना चाहिए। इज इट नॉट? सारी साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? भगवान के नाम का जप। क्या इतनी बात भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही है? बताइए। तो जिसको समझ में आ रही वो सुबह उठेगा। हाँ, अगर आप नहीं उठ पा रहे तो फिर सहायता की जा सकती है, और भक्तों की सहायता ले सकते हैं, कॉल करते कुछ, लेकिन आप अपने आप उसको व्यवस्था बनाएंगे, है कि नहीं? रात में भोजन भर के नहीं खाएंगे। वट एवर नीड्स टू बी डन, यू विल गेट इट डन, क्योंकि श्रद्धा होगी कि नहीं यह करने से हमें इतना बड़ा लाभ मिल जाएगा, है कि नहीं? आप प्लीज़ बुरा नहीं मानेगा, मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा जानबूझ करके बोलने का एक उद्देश्य है कि लोग सुबह उठें। कुछ भी कठिन नहीं है। अगर आपका जॉब, हमारा जॉब 5 बजे होता तो हम उठते, क्योंकि उसमें बहुत श्रेय की बुद्धि होती है, श्रेय बुद्धि होती है, बड़ा से कल्याण हो। क्या कल्याण हो जाएगा भाई? क्या कल्याण हो जाएगा?
नहीं हो पाएगा कुछ भी। आगे अन्वय भाव को और श्रीमद् भागवत में कहा गया है, उसको हम लोग कल सुनेंगे। हम लोग पारायण कर लेते हैं। कोई प्रश्न किसी बात का है तो हम देख लेते हैं। भगवान की इतनी महिमा सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है नाम जप के लिए। यस, ये भागवत का आशीर्वाद है कि व्यक्ति को नाम जाप करने के लिए प्रेरणा मिलती है। और क्या है, ओके एक इससे पहले कि हम आगे जाएं, मतलब रुकेंगे, एक बात इंटरेस्टिंग है। मैं आज प्रसाद के समय हमारे कल्याण प्रभु से बात कर रहा था कि देखिए जो भक्ति के लाभ हैं स्टेप बाय स्टेप, वो आप अनुभव भी तो कर रहे हैं कि हम नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं तो हमारे चित्त का ज्ञान नष्ट हो रहा है ना। कोई आप दवा लेना शुरू किए, पूरा ठीक नहीं हुए, लेकिन प्रारंभिक कुछ लाभ मिल गया तो क्या उससे श्रद्धा नहीं होती? इज दैट ओके? मैं समझा पा रहा हूं? एक सुंदर बात और बड़ी विनोद की बात, एक मनीष प्रभु हैं, बड़े वो विनोदी हैं, और वो कहते हैं कि हमने उन्होंने अपनी सास को देखा कि बहुत सारे व्रत करती थी, कुछ परिवर्तन नहीं आया, उनकी चाय भी नहीं छूटी, और अपनी बात कर रहे थे, हम बस केवल जप करना शुरू किए और कितने सद्गुण आ गए। सी, जस्ट सी। तो प्रारंभ में व्यक्ति सोचेगा भाई केवल जप करने से सब कुछ कैसे हो जाएगा? जी हो जाएगा, हर चीज आपकी बुद्धि के, हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं चलती है कि नहीं? करिए और आप देखिए उसका प्रभाव। मुझे ऐसे कभी कभी लोग ऐसी बात करते हैं, एक डिवोटी आए, बोले 8 साल हो गए हमको नाम में कुछ रुचि नहीं मिल रही है। हमने कहा सुबह कैसे लगता है? अब वैसे हमें सुबह देखते तो हैं कि सुबह 50% अच्छा होता है, हमने कहा जब देखते हैं तो फिर करते क्यों नहीं? जब आपको जो चीज़ दिख रही उसे क्यों नहीं कर रहे? इज इट नॉट? जो चीज़ दिख रही है उसे क्यों नहीं कर रहे? जो नहीं दिख रहा वो छोड़ दीजिए, जब को दिख रहा है कि उससे बोल के माला करो और कुछ काम नहीं होता। वस्तुतः आप बताओ, हम आप लोगों का कोई एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं? बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले रहे। मैं हाउस वाइफ को एड्रेस कर रहा हूँ, 10 से 11 में तो कुछ खास काम होता नहीं होता ना, तो फ्री टाइम में आपको हम भक्ति करवा रहे हैं। सुबह एक माता जी थे, 6 बजे वो उठती थी बच्चों के लिए, तो हमने को 4 बजे उठ जाओ। जब आप 6 बजे उठ करके अपने कार्य कर रहे हो तो 4 से 6 में तो सो ही रहे ना, तो खाली टाइम हुआ ना, फ्री का टाइम। वो बर्बाद करने के बजाय भगवान के समय में लगा दो। शाम के समय हम लोग क्या करते हैं? प्राय आप देखो शाम के समय हम बोर होते हैं, कुछ करने के लिए रहता नहीं है, तो उस टाइम आ जाओ कथा सुनने के लिए। अरे सारा समय भगवान को नहीं दे सकते, लेकिन जो खाली समय है वह तो भगवान को दे दीजिए, तब भी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। खाली समय में घूमते घूमते पूतना आ गई थी ना भगवान के पास, पहुंच गई ना, नर्स बन गई ना। भोजन तो बनाते ही हैं, क्या भोजन बनाते समय भगवान के बारे में नहीं सुन सकते हैं? सुनते हैं। क्या स्नान नहीं कर सकते हैं? स्नान करते समय भी कथा सुन सकते हैं। आजकल वो लाए हैं फोन में, JBL गो स्पीकर आता है, वाटर प्रूफ, ले लीजिए, पैसा खर्च कर दीजिए। कहाँ कहाँ फालतू चीज़ में खर्च करते हैं, उसे पानी के अंदर भी डाल देंगे तो भी खराब नहीं होता है। इन केस अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो वहाँ भी कथा सुन सकते हैं। आई मीन टू से एनीवेयर यू कैन हियर। जब माँ के गर्भ में प्रहलाद सुन सकते हैं तो फिर आप कहीं भी सुन सकते हैं। हम तो रोज सुबह, देखिए मैं अपना शेड्यूल बता रहा हूँ, सुबह उठते ही बिना स्नान के माला जप करना शुरू कर देते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त क्यों छोड़ें? पानी पिया सो, उसके बाद फिर जब स्नान करने गए तो वहाँ कथा सुनते हैं, कुछ ना कुछ बात जब के लिए मिल जाती है। उसके बाद फिर जब में भक्त संग कूद जाते हैं, जो उत्साहित भक्त दिखने लगते हैं, बस फिनिश। और जो लोग सोते हैं जब में, उनका वीडियो ऑफ कर देते हैं, हमें देखना ही नहीं। निरुत्साहित लोगों को क्यों देखें हम? आई शुड ओनली सी गुड पीपल, हेल्दी स्टूडेंट्स, इज इट नॉट? देखो और पार हो गए। ऐसे करते करते कितनी तेजी से जीवन जा रहा है ना? और हर दिन आप देख रहे हैं कि जो शाम को कथा सुनते हैं सुबह उर्जान्वित हो जाते हैं कथा भक्ति करने के लिए। ओके, ये एक और मैं आपको बात बताऊं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग की कंडीशनिंग है। क्या कंडीशनिंग है? अगर हम रिवॉर्ड को सुनते हैं तो हम उस कार्य को करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ये बात आप मानते हैं? बड़ी सुंदर बात भक्ति विज्ञान महाराज कह रहे थे, सुनाई पड़ रहा है? हाँ, पैवलॉव, क्या पैवलॉव का एक्सपेरिमेंट, जो भी कुछ हो, लेकिन ये तो हम कुछ जानते नहीं है। आप अगर रिवॉर्ड सुनते हैं तो जरूर भगवान के जो उस कार्य को करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। तो आप देख लो फिर श्लोक, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्या
प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांशहि। हम अर्थ नहीं बता रहे हैं, सब अर्थ समझते ही हैं, यानी बता देते हो सकता कुछ लोग नए हों, कि करोड़ों करोड़ों गायों को आप सूर्य ग्रहण के समय दान दे रहे हैं। प्रयागराज में, तीर्थराज में, गंगा जी के तट पर 43 लाख गुणा 1000 साल तक निवास कर रहे हैं, और ब्राह्मणों को हजारों हजारों यज्ञों में स्वर्ण का दान दे रहे हैं मेरु पर्वत के सामने। ये सारा पुण्य मिला लें तब भी हरि बोलने के 100 अंश के बराबर नहीं है। और आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान इस प्रकार से बोलने से हरे कृष्ण मंत्र में 16 नाम आते हैं, और ऐसे करके आप 1728 बार महामंत्र बोलते हो। ऑलमोस्ट मैं जो सोचा 16 to 108 इज लाइक दैट, और 28,000 नाम बोलते हैं। कुछ जोड़ लेंगे कि कितना पुण्य जा रहा है अकाउंट में। अब भी सुबह नहीं उठेंगे, अब जो सुबह नहीं उठेंगे तो अल्लाह ताला आपको उठाए, हम नहीं जान सकते क्या कर सकते हैं। सारी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम कैसे सुबह उठें, रात में ठीक से सो जाएं और कैसे सुबह उठ जाएं। ओके, आई विल सी देयर सम मोर क्वेश्चंस। नो, वी डोंट हैव मच टाइम नाउ। प्रश्न है कि भगवान अगर चाहते हैं कि लोग भक्ति करके भगवत धाम वापस आ जाएं तो सभी लोग भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं? तो भगवान की गलती है। जिन लोग भक्ति में आ रहे हैं वह भी तो नहीं भक्ति कर रहे हैं। जो नहीं पहुंच पाए वो आगे की बात है, जो पहुंच पाए वह भी तो नहीं करते। अब कोई कह रहा अल्लाह ताला मतलब भगवान, ठीक है। गीता का 18वें अध्याय का पारायण करने से क्या पितरों को सदगति मिलती है? किसी भी भक्ति का अंग करते हैं तो हमारे पूर्वज को उद्धार होता है। ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू। बात बता के छोड़ता हूं। चक्रवर्ती बात समझाते हैं कि भगवान की कृपा इतनी सूक्ष्म है कि भक्त भी अनुभव नहीं कर पाते। और प्रभुपाद ने इस पे क्या कहा, सेम लाइंस पे, यू डोंट नो हाउ मच पावर यू ट्रांसफर व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि कितना तेज तुम अपने कानों के द्वारा तुम ट्रांसफर करते हो, कितना पुण्य कितना तेज जा रहा है जब तुम हरे कृष्णा बोलते हो और हरे कृष्णा सुनते हो। मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूँ क्योंकि मैं भी कभी कभी बहुत बार ध्यान नहीं देता हूँ, तो नहीं प्रभुपाद ने बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जा जरूर रहा है। भगवान के नाम का ये स्वभाव है कि वे अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाते ताकि जनता को नहीं समझ में आए। उनको तभी समझ में आए जब वो भगवान के ऑथराइज्ड डीलर भक्तों के द्वारा सुने। कुछ समझ में आ रहा है? भगवान के नाम का ये स्वभाव है कि वे अपने प्रभाव को तुरंत नहीं प्रकाशित करते हैं। जैसे अंजीर का पेड़ तुरंत फल नहीं देता है, लेकिन जिसने एक बार भी निरपराधिक नाम उच्चारण किया है वो नाम पूरे जीवन में वो उसको भगवान की प्राप्ति कराएगा। ये मेरे शब्द हैं ही नहीं, ये सब निर्गुण बातें हैं जो परम पूज्य चक्रवर्ती बात स्पष्ट 6.2.9-10 की टीका में स्पष्ट लिखते हैं। इसीलिए आप कल जब जप करें तो ऐसे खुश हो जाइए, जैसे होता है ना डार्ट गेम होता है ना, कि एक डार्ट अगर सही पड़ गया तो बहुत बड़ा प्राइज मिलता है। समझ रहे हैं डार्ट वाला गेम? हरे एक शब्द भी आपने सुन लिया, आपका पूरा जीवन सफल है। इस प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करिए, इस श्रद्धा से। ये आपको अनुभव नहीं हो रहा है कि क्या फल मिलेगा, लेकिन भगवान नोट कर लिए हैं कि इसने निरपराधिक रूप से मेरा नाम जप किया है। पूरे 16 माला में एक बार तो सुन सकते हैं ना हरे, सुनाई पड़ा ना हरे? ऐसे कीजिए। विल स्टॉप। हरे कृष्णा।